कटोरी में गंगा जल लो। एक उपाय, ना से रोग अरे सब पीरा, 40 दिन तक अमुक रोगी को पिलाओ, डॉक्टरी सलाह भी लो और रोज बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करो। भस्म भभूति हो तो लगा लो। हम भरोसे के साथ कहते हैं, इतने में ही तुम्हें काऊ तंत्र मंत्र ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली कृपा करेंगे। दूसरा, महाराज हमको बीमारी नहीं है पर बहुत संकट में फंस गए। कोई बात नहीं, हनुमान जी को मानते हो? हाँ, हनुमान जी संकट मिटा सकते हैं? पता नहीं। अरे प्रमाण लो भाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। हमें भरोसा है बुद्धि भगवान हनुमान जी ऐसी देंगे, संकट से बचने का रास्ता संकट मोचन देंगे। महाराज हमको संकट भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, एक नई दिक्कत है। क्या? भूत लगे। हम तो भूतों से हैरान हैं। भूतों से हैरान हो, ये नकारात्मकता है, ठीक हो जाए। कैसे? हनुमान जी को मानते हो? हाँ मानते तो। हनुमान जी ठीक कर देंगे? ठठरी के बरे, नक कटा, मूसर चंद। हनुमान जी ठीक ना कर पाएंगे तो कौन करेगा? हनुमान जी हैं महावीर। महावीर के सामने कोई टिक नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऊपरी बाधा से परेशान हो, नकारात्मकता से परेशान हो, काले रंग के कपड़े में 5 लौंग लो, फूल लगी हुई, मंगलवार को रख लो, बालाजी का नाम लो, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान करो, उस कपड़े की में गांठ लगा लो, गले में या हाथ में हनुमान जी के सिंदूर को स्पर्श करा करके उसको बांध लो और इस चौपाई को 108 बार बोलकर हवन कर दो घर पर, आहुति। फिर देखो तुम्हारे घर पे होगा भूत, बचाने आ जाएंगे राम जी के दूत, क्योंकि राम दूत हाँ देर लगेगी। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है पर रोग को जड़ से मिटा देती है। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है रमेश जी, लेकिन जड़ से मिटा देती है। तो थोड़ा देर लगेगी पर बीमारी पूरी ठीक कर देगी। महाराज हमको ना बीमारी है, ना भूत लगे, ना संकट में है। एक और नई दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? हमको सिद्धि चाहिए आपके जैसी। अच्छा बागेश्वर बाबा बनना है? नहीं महाराज, मन करता है हम भी आपके जैसा ही कुछ जन कल्याण करें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। साधना करते हो? हाँ करते हैं। किसकी? भूत भूतइयों की। ठठरी के बरे कुछ ना होगा, भूत भूतइयों से कुछ ना होगा, हलुआ राम होगा। तो किसकी साधना करें? चलो हम तुमको ये बता देते हैं। एक हम तुमको बहुत बड़ा सा मॉल बता देते हैं जहां सिद्धियां भरी धरी। अच्छा कहां?
कौन से देश में? देश में नहीं, घट में। कहां? किसके पास है सिद्धियां? जो सिद्धियां दे दे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। और ये हनुमान जी को वरदान मिला किससे? माता जानकी जी से। क्या दिया? अजिए अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छोहू, करही बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी जी ने कहा अमर हो, अजर हो, सब गुणों से निधान हो जाओ और रुको। सिद्धियां तो तुम्हारे पास हैं, हम एक वरदान और दे रहे। क्या? इन सिद्धियों के तुम मालिक बन जाओ। तुम जिसको चाहो उसको बांट देना ताकि वो जगत कल्याण कर सके। और हनुमान जी के सामने 8 सिद्धियां प्रकट हो गई। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत, वसत, ये 8 सिद्धियां प्रकट हुई। कुछ छोटी कर देती, कुछ सिद्धि बड़ी कर देती, कुछ बड़ी वस्तु को छोटी कर देती, कुछ उड़ने की कला दे देती, कुछ वजन बढ़ाने की कला देती है, तो कोई शरीर को विशाल बनाने की कला देती है, तो कोई संपत्ति देती है, तो कोई यश देती है, तो कोई लोगों की विपत्ति को मिटाने की कृपा देती है। 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। माता जानकी जी ने उनको दाता बना दिया और बाबा ने लिखा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम राजा राम राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आहा। यदि आपको सिद्धियां प्राप्त करनी तो किसके पास में? हनुमान जी के पास में है। और हनुमान जी के पास सिद्धि है नहीं, मालिक है। और मालिक देने का काम करता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन्हा जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज की जो भक्ति करेगा वो सिद्धि पाएगा। महाराज हम कैसे सिद्धि पाएं? वाह, माइक पे ही सब बता देंगे तो तुम कल के दिन दरबार नहीं लगाने लगोगे हैं? हम यही सब माइक पे बता देंगे तो गुरु और शिष्य परंपरा खत्म नहीं हो जाएगी। पहले चेला बनो तब बताएंगे। महाराज नहीं, कुछ तो बता दो। चलो पूरा नहीं, आधा बता देते हैं, बाकी चाबी बाद में बताएंगे। हाँ बताओ। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जमीन पर लेटकर स्वपाकी अपने हाथ से भोजन बनाकर पाना, स्पर्श से दूर रहना, जहां भजन करना, साधना करना वहीं सोना, हनुमान चालीसा के 100 पाठ प्रतिदिन, एक दिन 100, दूसरे दिन 100, 40 दिन तक 100 पाठ, नाखून मत काटना, बाल मत काटना, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना, बहुत कम लोगों को देखना ताकि खंडित ना हो, भूमि पर सोना, हाथ से भोजन बना के खाना। जो 7 बार पाठ कर दोगी, जो 7 बार पाठ करी कोई, छूटई बंदी महासुख होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
जो यह पण हनुमान चालीसा होहि सिद्धि साकी गौरीसा 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 जो यह पढ़े मौन चरी जो यह पढ़े हनुमान चलीसा रोए सिद्ध साकी गौरीसा रोए बाबा कहते हैं आहा जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सिद्धि पाएगा। 100 पाठ 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर शयन करके स्वपाकी अपने हाथ से भोजन बनाकर पाने वाले भगत को हनुमान जी के हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त होती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।